नमस्कार साथियों, आर के त्यागी, गाजियाबाद, दिल्ली, NCR। ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें। साथियों, वीडियो को शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक हमारे इश्यूज जाते हैं, मोबिलाइज, मोटिवेट होते हैं सभी लोग और गवर्नमेंट और पब्लिक एट लार्ज तक जाते हैं। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाते हैं। हमारे व्यूज़, न्यूज़, इशूज़ रिटायरी बैंकर्स के प्रचारित प्रसारित होते हैं और सब्सक्राइब चैनल को करने से हमें हर एक चैनल का विस्तार होता है, मदद होती है। साथियों, आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे काम करना भी बड़ा दिक्कत भरा हो गया है और कल जो है सभी लोग अपने पेंशन डे मनाने में लगे हुए थे, चाहे किसी प्रोग्राम में, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे सोशल मीडिया पे सभी लोग थे और उधर हम अपने एक्टिविस्ट के काम में बिजी रहते ही हैं, लगातार काम करते रहते हैं और हम भी व्यस्त रहे। और दो एक दिन हमारे बड़े दिक्कत के भरे हुए, हमने अपना एडिशनल पेंशन और कॉम्पिटिशन के संबंध में एक ग्रुप बना रखा है। ग्रुप बनाया, काफ़ी लोग थे उसमें, 650 के करीब, और उसमें से कुछ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, कुछ लोगों ने अपनी अलग राय रखी और वो छोड़ करके चले गए, कुछ थोड़ा सा इस तरह का हुआ वहाँ। लेकिन रात में आते आते और कल मेरा जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है इनएक्टिव हो गया। इनएक्टिव क्या मतलब, वो कुछ उसमें आ नहीं रहा था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था, ना व्हाट्सएप चल रहा था। और फिर बाद में जो है 3-4 बार उसे दोबारा रजिस्टर करा, लेकिन वो जो है मुझे नए सिरे से ऐड कर रहा था वहाँ और मेरे सारा डाटा लॉस हो गया, सारा डाटा लॉस हो गया। फिर मैंने इधर उधर बात करी मोबाइल वालों से भी और दूसरे लोगों से भी, तो फिर मेरे पास राय आई कि भाई इसको जो है आप दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करो। और वही मैंने किया और उसमें सब डाटा तो कोई रहा ही नहीं मेरे पास, उसका सब डाटा क्रैश हो गया। नए सिरे से मैंने जीरो से शुरू करा फिर कल। लेकिन ये तो चलो हुई एक कहानी, शाम तक ही इससे निपटे थे। रात को जो है 11:20 पर एक ग्रुप को, हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया किसी ने और उसमें जो है अनर्गल जो है फ्रॉडुलेंट टाइप के मैसेज डालने शुरू कर दिए और 250 के करीब मैसेज डाले उसने 4 मिनट के अंदर। कोई साइबर टेक्निक होगी उस पर। और वो बाद में देखा वो नाइजीरिया का नंबर था। वो गलती से हमने भी उसको जो है अप्रूव कर दिया उसकी रिक्वेस्ट को, और कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। हम बहुत सारे ग्रुप में देखा, चलाते भी हैं, एडमिन भी हैं, लेकिन वो पता नहीं कैसे हुआ। तो वो उसने इतना हमने देखा उसको, तो आधा घंटा 15 मिनट, वो 4 मिनट में इतने मैसेज कर चुका था और पता नहीं क्या क्या। तो बड़े उसको डर के मैंने डिलीट करा एक मैसेज और 1 घंटा मुझे उसमें लगा। उसके बाद अलग अलग लोगों की राय आई और कुछ लोग को उनकी वजह से छोड़ना भी पड़ा ग्रुप, डर की वजह से भाई कोई दिक्कत ना हो जाए। और ये भी डर था कि भाई वो ज्वाइन अगर उसका ग्रुप कर गया तो वो क्या करेगा। वो ऑफ़र दे रहा था 17,000 करो तो इन्वेस्ट करो तो इतने मिलेंगे, 2 लाख, 1.5 लाख, और इस तरह से ही सारी उसने अपनी प्लान। और हर मैसेज एक ही तरह का मैसेज था, 20 उसमें ऑफ़र थे और मतलब 250 के करीब मैसेज डाल दिए उसने 4 मिनट में। तो ये साइबर क्राइम जो हो रहे हैं इनमें, और उस वजह से हमने उसके बाद किसी की रिक्वेस्ट हमने एक्सेप्ट भी नहीं करी। 12-15 लोग रिक्वेस्ट पड़ी हुई है पेंडिंग इसी वजह से। और उसके अलावा कुछ लोगों की हटा भी दी हमने रिक्वेस्ट, ये लगते हैं कि भाई ये विदेशी नंबर होंगे। तो ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो सोशल मीडिया पे बड़ा सोच समझ के आदमी को वो करनी है। जैसे सड़क पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो नज़र आता है, विजिबल है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो पता ही नहीं लगता कब क्या घटना आदमी के साथ होती है। तो ये ऐसी चीज़ें आ गई हैं और हम सीनियर सिटीजन्स लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ भी नहीं होते इन डिजिटल चीज़ों से, डिजिटल चीज़ों से।
लेकिन क्या कि जब आदमी को दुनिया में रहना है तो काम, जैसे बिजली में जब कभी आई होगी तो वहाँ करंट लगा करते थे, लोग मर जाते थे, या कभी जब गाड़ियाँ आई तो उसमें एक्सीडेंट होकर के मरते थे। धीरे धीरे यूज टू हो गए, तो ये डिजिटल फ्रॉडबाजी और साइबर क्राइम से बड़े बड़े लोगों को ये कर लेते हैं। तो एक बार मुझे वो भी आ गया था, 2-3 बार आया, 4 बार आया होगा ईडी से फ़ोन कि मैं ईडी से लाजपत नगर से बोल रहा हूँ और आप ये वो करिए। और लेकिन मैंने उसे कहा कि भाई मैं अंग्रेज़ी नहीं कंफर्टेबल हूँ, तो आप हिंदी में बात करिए। वो हिंदी में बात करने के नाम पे उसने काट दिया फ़ोन। और कई बार आया और दूसरे अलग अलग नंबरों से आया, मतलब एक 5-5 7-7 दिन के गैप से। और वो हर बार यही बात होती थी कि भाई मुझे अंग्रेज़ी के, हालांकि अंग्रेज़ी में लिखता पढ़ता हूँ सब ठीक है, बोल भी लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसे यही कहा क्योंकि मुझे टालना था कि वह अंग्रेज़ी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे हिंदी में बात करो। तो वो फिर उसने काट दिया फ़ोन कई बार। तो आजकल ये डिजिटल अरेस्ट ये चल रहे हैं, इन सब से हमको होशियार रहना है। और पता नहीं कोई कहाँ फंस जाए और कब बड़े बड़े होशियार लोग जो हैं, बड़े इंटेलिजेंट लोग वो डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं ये लोग, और वो कर रहे हैं। तो ये चीज़ थी। बाकी हम अपने मिशन में लगे हुए हैं और 23 तारीख को धरना प्रदर्शन आपको बताता है वहाँ UBFBRO का, और AIBRF के तत्वाधान में है वो। तो उसमें सब लोग जाएं मुंबई में, देखें वहाँ क्या बात होती है। बाकी लीगल लड़ाई जो कोर्ट में चल रही है उसका कुछ आज अभी इस वक्त पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। कॉम्पिटिशन का मैंने आपको बताया था वो रिजर्व हो गया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, प्रयाग हाई कोर्ट का फैसला। हमें तो अभी इलाहाबाद की बोलने की आदत पड़ी है, याद नहीं आता, प्रयाग ध्यान दे करके कहना पड़ता है। तो प्रयाग हाई कोर्ट में जो भी होगा वो रिजर्व फैसला वो आगे बताएंगे। सारे केसेस जो बेंच में थे उनका सब होगा वो। और एक ग्रुप से मुझे ये भी मैसेज आया था कि भाई, मतलब ग्रुप से क्या, पेटिशनर ने मुझे भेजा था, वो 3 दिन के अंदर जो है रिजर्व फैसले की सुनवाई वो हो जाएगी, अनाउंसमेंट। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये चीज़ें। और कल एक और फैसला आया है मुंबई हाई कोर्ट से, उन्होंने DRT को भेजा कि स्पेशल अलाउंस को पेंशन फिक्सेशन में वो किया जाएगा, स्पेशल अलाउंस को पेंशन फिक्सेशन में कंपोनेंट माना जाएगा और उसमें पेंशन फिक्सेशन में उसमें राहत मिलेगी, पेंशन फिक्सेशन होगा उस पर। उन्होंने किया नहीं था, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इससे शायद पेंशन पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पेंशन अपडेशन, पेंशन स्पेशल अलाउंस पे मिलने की बात पे, क्योंकि उन्होंने 2015 का जो सेटलमेंट है उसको उसमें उसके लिए नहीं कहा, उसको ओके नहीं करा कि भाई इसमें सेटल ये गलत है, इस तरह का वो है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। बाकी पेंशन अपडेशन का और स्पेशल अलाउंस का इशू तो हमारा चल रहा है। और कल कहीं मेरे साथियों से मेरा कुछ विवाद इस तरह का भी हुआ कि वो कह रहे हैं कि जी आप एडिशनल पेंशन या कॉम्पिटिशन के केस को क्यों तूल दे रहे हो, इसे ना। और काफ़ी हुआ, वो सीनियर एक्टिविस्ट है, वो तो कहते हैं सिर्फ पेंशन अपडेशन का केस की बात करो, ये नहीं पैसे लगते हैं। अरे भाई पैसे तुम थोड़ा ही दे रहे हो, हमने कहा पैसे तो तुम उसमें भी नहीं दे रहे हो, तो PNB के एक एसोसिएशन है वो, और आइवा पार्क के कुछ लोग उन्होंने टेकअप कर लिया है सिंगला जी का केस। तो तुम्हारा पैसे से इसमें क्या लेन देन। वो स्पेशल अलाउंस में भी बोला स्पेशल अलाउंस ग्रेजुएटी सब इशू छोड़ दो, सिर्फ पेंशन। अरे मैंने उन्हें समझाया, समझते नहीं हो, वो हर बार होती है ये बात। सारे सीनियर एक्टिविस्ट कहते हैं कि स्पेशल अलाउंस भूल जाओ। शुरू से ही मेरा उनका विवाद चल रहा है 7-8 साल से ही कि पेंशन अपडेशन की बात रखो। अरे भैया 11-12 के बाद वालों को, नवंबर 12 के बाद वाले रिटायरी साथियों को उसमें 1000-2000 के करीब मिलेंगे पेंशन अपडेशन में, और कुछ नहीं मिलेगा उन्हें। तो उनके तो 20-20, 15-15, 12 से लेकर 35,000 तक का कम हो रहे हैं स्पेशल अलाउंस की वजह से। तो उन्हें इसीलिए हमने केस पेंशन अपडेशन पेंशन कैलकुलेशन और स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन पे लगा रखा दिल्ली हाई कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पेटिशन में भी है। और उम्मीद है कि वो ट्रांसफ़र पेटिशन वहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनाया जाएगा। आगे 17 हाई कोर्ट, 14 हाई कोर्ट प्लस के हैं वहाँ पर केस, हमारे केस के साथ के कालिया एंड अदर्स।
तो आप जो है उस स्पेशल अलाउंस को दरकिनार कर रहे हो, ग्रेजुएटी भी उसमें मिलनी है। तो ये सुनते ही नहीं हमारी बात और ये लड़ने को बैठ जाते हैं और इतनी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है इन लोगों से कि पता नहीं क्या इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई स्पेशल अलाउंस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अरे पेंशन, एडिशनल पेंशन का मुद्दा लगाने से क्या हो जाएगा? मेरे कुछ नेताओं ने भी मुझे इसमें खिलाफत कर ली। भाई तुम्हें और कुछ सीनियर एक्टिविस्टों में, भाई तुम्हें इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो कोई सा मुद्दा लगा ले, वो कोर्ट में पेंडिंग है। कोर्ट 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल तक अटकाए रखता है केसेस। ये बोला जी पहले पेंशन, मतलब 35 साल में तो ये पेंशन अपडेशन होगा, फिर 35 साल के लिए हम स्पेशल अलाउंस में इंतज़ार करें। अरे भैया कितनी निंदनीय बात आप कर रहे हो। तो ये साथियों कुछ बातें हैं मुझे आपको बतानी थी। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम।